औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2021 ओपन हो चुकी है, जिसके टोटल मार्क्स 15 हैं और इसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर 2021 है। 14 दिसंबर तक आपने इसको सबमिट कराना है। 1 ग्रेस डे शायद मिले, तो आपने कोशिश करनी है 14 दिसंबर से पहले पहले सबमिट करा दें। तो डोंट मिस दिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर टाइपिंग। तो ये इंस्ट्रक्शन वही हैं, ये 1 से 10 लेक्चर तक ये असाइनमेंट है। इसके अलावा असाइनमेंट कॉपी नहीं होनी चाहिए और LMS के अलावा ईमेल नहीं होनी चाहिए और लेट असाइनमेंट जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा है राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। जब आप सोल्यूशन फाइल बनाएंगे उसके ऊपर अपनी ID लिखेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कलर वगैरह कोई नहीं देना। इसके अलावा यूज़ मैथ टाइप इक्वेशन एडिटर ETC फॉर मैथमेटिक्स। तो आपने मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपनी जो असाइनमेंट में जो इक्वेशंस वगैरह हैं उनको लिखने के लिए। तो इसके अलावा यही चीज़ें होती हैं इसमें मेन। उसके बाद आपने डॉक्स फाइल सबमिट करानी है, जो MS वर्ड की स्टैंडर्ड फाइल होती है। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है ऑल मेंबर दैट योर सपोर्ट टू सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्मेट एनी अदर लाइक इमेजेस। हाँ जी, इमेजेस वगैरह कोई PPT स्लाइड्स वगैरह इसमें कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो चलिए जी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन से जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले मज़ीद सोल्यूशंस क्यूज़ के असाइनमेंट के आपको मिल सकें। और चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे MTH202 असाइनमेंट नंबर 2 का असाइनमेंट नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा आपने किस तरह ट्रूथ टेबल बनाना है और मुकम्मल इसका सोल्यूशन बिल्कुल 100% एक्यूरेट तरीके से। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है 7 मार्क्स का। विद द हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल जस्टिफाई योर आंसर दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कंट्राडिक्शन। तो ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमने प्रूफ करना है कि ये कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है जी, कंट्राडिक्शन नहीं है मतलब ये इसके आल जो आंसर्स हैं वो फॉल नहीं है, ऑल इनके आउटपुट्स। तो चलिए जी पहले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रूथ टेबल बनाना कैसे है, आपने सिंपली अपने देखनी आपने जैसे 3-4 कॉलम्स ड्रा कर लेने हैं। मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। आपने इधर जाना है इंसर्ट में, इधर टेबल में जाना है। टेबल से आपने जितनी आपके अब देखें जी हमारे इधर कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारी 4 क्वांटिटीज़ नीचे आएंगी और एक हमारी जो रो है उसमें हम वेरिएबल लिखेंगे। तो हमारी 5 जो हो गए वो रोज़ हो जाएगी और इसके अलावा कॉलम्स हमारे 4 तो पक्के हैं। आगे जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ती जाएगी हम उसको ऐड करते जाएंगे, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। चलें जी, अब ये आ गया। अब इसमें हम पहले लिखेंगे P। सबसे पहली स्टेटमेंट का नाम P होता है, फिर नेक्स्ट का होता है जी Q। तो ऊपर बना पड़ा है, मैं आपको ऐसे फॉर्मेलिटी के नीचे बता रहा हूँ आपने बनाना कैसे है। तो इसके अलावा जो सैम्पल हैं ये वाला सैम्पल पड़ा है, ये आपने देखना है कीबोर्ड के अपने लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो F1 F2 वाली सीरीज़ है ESC बटन होता है टॉप पे, उसके नीचे होता है और ये शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो फिर ये आएगा। देखें जी ये साइन आ गया। शिफ्ट के साथ मैंने दबाया टैब जो बटन होता है ना लेफ़्ट साइड पे कीबोर्ड के उससे। तो इसके बाद इसको हम P करेंगे। ये क्या ऑपरेशन करता है इसको भी मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। इसके बाद जी हमारा टिल्ड Q आ गया, इसको हम नॉट ऑपरेटर भी पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर ये जो साइन है ये इम्प्लाइज़ का और कंडीशनल वगैरह का, ये कहाँ से आते हैं, ये आपने मैथ टाइप इंस्टॉल किया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से इंस्टॉल करना है बिल्कुल फ्री लाइफ टाइम के लिए, आपने कोई पे नहीं करना है इसके लिए। तो चलिए जी मैथ टाइप भी करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे मैथ और ये पढ़ें जी सिंबल। मिसाल के तौर पे मैंने सिंबल लगाना है बाई कंडीशनल का, ये पढ़ा है जी, ये हमारा सिंबल आ गया। इस तरह मैंने सिंबल लगाना है कंडीशनल का, ये आ गया जी। ये हमारे सिंबल्स पड़े आपने यहाँ से लगाने। ठीक है जी, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आपने एक कॉलम और ऐड करना है, आप चाहते हैं भी इसके आगे एक और कॉलम ऐड हो जाए। आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट पे करना है, लेफ़्ट पे करेंगे, राइट पे करना है, राइट पे करेंगे। मैं राइट साइड पे करना चाह रहा हूँ तो ये मैं ऐसे करूँगा, ये हमारा एक न्यू कॉलम ऐड हो गया। अब मिसाल के तौर पे आपकी एक रो कम हो रही है तो आपने इसी तरह इस पर करना है जी, राइट क्लिक करना है। आपने जहाँ से ऊपर लेनी ऊपर करना है, नीचे करनी है तो नीचे करना है। तो मैं चाह रहा हूँ नीचे एक रो इसकी इजाफा हो जाए, तो इसकी मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा। तो इंसर्ट रो अबव करनी है या बिलो करनी है, तो मैं कह रहा हूँ जी बिलो हो जाए। तो ये देखें जी मेरी एक रो एक्स्ट्रा आ गई है, एक ऐड होगी। तो चलिए जी अब देखते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो उसकी एक वेरिएबल की आउटपुट इनपुट जो होंगी वो 4 होंगी। P की पहले दोनों ट्रू, अगली दोनों फॉल्स, जो क्योंकि पहली ट्रू दूसरी फॉल तीसरी ट्रू चौथी फॉल। अब ये क्या जी, ये
ये साइन किया, ये हमने क्यों मालूम करना है, क्योंकि हमें ये कोई जो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, ये टिल्ड क्यू और सॉरी नॉट क्यू और नॉट पी हमने दोनों फाइंड करने हैं। इनका ऑपरेशन क्या होता है, ये अगर ट्रू होगी वैल्यू तो उसको फॉल कर देंगे, अगर वैल्यू फॉल होगी तो उसको ट्रू कर देंगे। मिसाल के तौर पे पी की दोनों पहली ट्रू हैं तो ये टिल्ड पी जो है नॉट ये पी की दोनों वैल्यूज़ को पहली को फॉल कर देगा। नीचे वाली दोनों फॉल हैं तो ये उसको उलट करके उसको दोनों को ट्रू कर देगा। इसी तरह जो क्यू की पहली ट्रू है तो ये पहली फॉल कर देगा, दूसरी फॉल तो ये ट्रू कर देगा। इसी तरह ऐसा होना है। अब देखें जी ये क्या चीज़ है, ये एम्प्लाइज़ हमने क्यों मालूम करना है, क्योंकि ये देखें जी ये पी एम्प्लाइज़ क्यू लगा हुआ है। ठीक है जी, पी एम्प्लाइज़ क्यू लगा हुआ है तो हमने इसलिए ये भी मालूम करना है, क्योंकि हमने पूरी स्टेटमेंट को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक ही चीज़ फाइंड करके फिर हम उसको इकट्ठा करते जाएंगे आगे। चलें जी, ये कौन सा ऑपरेशन हमें देता है, ये ऑपरेशन देता है जी जब दोनों सेम होंगे तो सॉरी जब पहला ट्रू दूसरा फॉल होगा तो इसका आंसर फॉल हो गया, बाकी ऑलवेज ट्रू आएगा। जब पहली वैल्यू ट्रू होगी दूसरी वैल्यू फॉल होगी इसमें तो इसका आंसर आएगा फॉल, बाकी ऑलवेज ट्रू आएगा। मिसाल के तौर पे अब ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, पहली फॉल तो सिंपली ट्रू आ गया, क्योंकि पहली हमारी ट्रू होगी तो फॉल होगी। अब पहली फॉल आ गई तो ट्रू आ गया, दूसरी फॉल आ गई, तीसरी फॉल आ गई तो ट्रू आ गया। चलें जी, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब ये आते हैं जी हम अपने कॉलम नंबर 6 पे। कॉलम नंबर 6 में हमें क्या मालूम करना है, हमने जी टिल्ड क्यू एम्प्लाइज टिल्ड पी। अब ये देखें जी ये हमें इधर दिया हुआ है तो हमने ये मालूम करना है। तो आपने इसका जो वेरिएबल्स है इनका ख्याल रखना है। पहले पी क्यू अगर आगे पीछे हो जाए तो ये पूरा सोल्यूशन गलत हो जाता है। अब जहाँ पे पहले क्यू है तो हम पहले क्यू वाले कॉलम को देखेंगे, देन हम पी वाले कॉलम को देखेंगे। हमने इसके लिए क्या ऑपरेशन होता है, अगर पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल हो जाए तो इसकी वैल्यू फॉल आती है, बाकी ऑलवेज ट्रू आती है। ये आपने याद रखना है, पहली ट्रू दूसरी फॉल तो ऑलवेज फॉल, बाकी ट्रू होगी। ठीक है जी, तो देखें जी हमें पहली फॉल किधर है, पहली फॉल है लेकिन दूसरी भी फॉल है तो ट्रू आएगा। तो ट्रू है तो वैसे ही हाँ जी, अब पहली ट्रू है दूसरी फॉल है तो इसका आ गया फॉल, बाकी इसकी फॉल है तो ऑटोमेटिकली हम ट्रू ही लगा देंगे। इसका ट्रू अगर इधर फॉल होती तो इधर फॉल आती, दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ गई। ठीक है जी, इसके बाद हमारा कॉलम नंबर 7 हम आ गए अपनी मेन पे। हमें ये चीज़ भी फाइंड हो गई है, ये चीज़ भी फाइंड होगी। अब हम बाई कंडीशन में हम करते हैं। बाई कंडीशन क्या था, अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू आएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो फॉल आएगा। मिसाल के तौर पे अब हमारा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है हमारा कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 और 6 हमारे जो है ना वो कंसीडर होंगे कॉलम नंबर 7 की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो कॉलम नंबर 5 में पहली वैल्यू ट्रू है, ये पी इम्प्लाइज क्यू की, बाई कंडीशनल टिल्ड क्यू इम्प्लाइज टिल्ड पी। तो पहली दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गई, दोनों फॉल हैं तो ट्रू आ गई, क्योंकि दोनों सेम हैं। दोनों ट्रू ट्रू दोनों ट्रू ट्रू, ऑल वैल्यूज़ सेम कर रही हैं। पहली भी ट्रू आ रही है, दूसरी पहली दूसरी के सेम आ रही है, दूसरी पहली के सेम आ रही है, तो ये ऑलवेज सारी ट्रू हो जाएंगी। तो अब ये सारी ट्रू होगी तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कंट्राडिक्शन होता जी ऑल फॉल्स होती। अगर यहाँ पे सारे ये वाली वैल्यूज़ फॉल होती तो हम इसको कंसिडर करते हैं ये कंट्राडिक्शन है। अब सारी फॉल नहीं है बल्कि सारी ट्रू हैं तो इज़ नॉट अ कंट्राडिक्शन। सो हम नीचे लिखें हैंस प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कंट्राडिक्शन। आगे नीचे लिखना चाहें तो लिख दें वजाहत के लिए भी इट इज़ अ टेटोलॉजी। टेटोलॉजी जो होती है उसमें स्टेटमेंट होती है वो तमाम ट्रू होती हैं, तो ये टेटोलॉजी बन रही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में सपोज दैट द सेट ए, एक इसके एलिमेंट है ए बी सी 3, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। हमने ए का पावर सेट फाइंड करना है डिनोटेड बाय पी ए। पी ए से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि पावर सेट, इसके लिए हम चलते हैं अपने मैथ टाइप पे। मैंने मैथ टाइप पे लिखा हुआ है। तो पी ए इसको हम ज़ाहिर करते हैं पावर सेट को, और इसका फार्मूला क्या है, हमने इसके पहले एलिमेंट फाइंड करने में पावर सेट के कितने एलिमेंट बन रहे हैं। इसका फार्मूला भी 2 की पावर n। ये जो पावर n है ये हमारे जो सेट ए है इसके एलिमेंट ज़ाहिर कर रहा है। इसके एलिमेंट कितने हैं तो देखें जी, इसके एलिमेंट हैं 3, ए बी सी, इसके 3 एलिमेंट हैं सेट ए के। तो इस हिसाब से हम 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 8। 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8 आ गया। तो हमारे 8 जो हैं वो सेट बनेंगे हमारे पावर सेट ऑफ ए के। ठीक है जी, हम इसको बनाएंगे। इसको लिखना कैसे होता है, सबसे पहले हमारा आता है खाली सेट, उसके बाद हम एक एलिमेंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 एलिमेंट को लिखेंगे, फिर 3 एलिमेंट को। पहले हमने खाली सेट लिखा, उसके बाद ए लिखा, फिर
सेट बी लिखा, फिर सेट सी लिखा, फिर ए बी सेट लिखा, फिर ए सी सेट लिखा, फिर बी सी सेट लिखा। हमने कोई भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, पहले एक एक को सबके जो जोड़े जितने बनते हैं उनको बनाना है, फिर बी बी के सारे जोड़े। ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, अगर अब ए बी है तो बी ए आपने नहीं लिखना, आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना, बस आपने उसको एक जो एलिमेंट है ना वो एक टाइम आना चाहिए बस। तो ए बी सी इसी तरह इसके सिंगल के जोड़े बन गए, ए बी ए सी बी सी ये डबल के जोड़े बन गए, और एक ट्रिपल का जोड़ा बन गया, क्योंकि जो सेट खुद होता है वो खुद ही का पावर सेट भी होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे अभी हम क्या गिनते हैं, क्या वाकई इसमें 8 सेट हैं। हमारा जवाब दूसरा है, तो ये आ गया जी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। हाँ जी 8 सेट हमारे बन गए, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पावर सेट इसके ये आ गए। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। इसके अलावा हम चलते हैं जी पार्ट बी की तरफ। हमारा पार्ट बी है जी, सपोज दैट द सेट यू हम जाहिर करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ये हमारा यू जो है यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रहा है। एक्स ए लेस दैन इक्वल टू एक्स, सॉरी 1 लेस दैन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस दैन इक्वल टू 10। तो ये इससे हमें क्या पता है, ये यू है ये 1 से लेकर 10 तक ऑल एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, ऑल जो डिजिट्स हैं 1 से लेके 10 तक। 1 भी ऐड होगा क्योंकि ये इक्वल टू का साइन आ रहा है साथ, और 10 भी साथ ऐड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। आगे जी हमारा सेट ए है। सेट ए में हमारे दिया गया एक्स बिलोंग्स टू पी सच दैट एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। अब जो पी होता है ये हम जाहिर करते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसा नंबर जो अपने सिवा एक वाला टेबल उस पे जाए। मिसाल के तौर पे अब 3 है, इस पे 3 का टेबल जा रहा है या ए का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल नहीं जा रहा। अब मिसाल के तौर पे अब 5 है तो उस पर 5 का टेबल जाएगा या 1 का टेबल जाएगा, ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो चलिए जी 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर देखते हैं जी। इसके आएंगे 2, 3, 5 और 7 आएंगे। ना 8 आएगा, ना 9 आएगा, ना 10 आएगा, क्योंकि 9 पे 3 का टेबल भी जाता है, जो 8 है उस पर 2 का टेबल भी जाता है, जो 10 है उस पर 5 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है। इसीलिए हमने हमारे इसके सेट ए के एलिमेंट जो होंगे वो 1, 2, 3, 5 और 7 आ गए। तो इसके अलावा जो हमारा सेट बी है उसके एलिमेंट कौन से हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन किसको जाहिर करता है, नेचुरल नंबर्स को। एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। अब ये 5 साथ ऐड होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 से लेके 5 तक हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे सेट बी में। 1, 2, 3, 4, 5 बी आगे जी। अब हमने इसको फाइंड क्या करना है, हमने इसका फाइंड करना है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। हमने सबसे पहले इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो आते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे ये जो दोनों सेट हैं हमने इनको अब कंसिडर करना है। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अब 1 सेट ए में मौजूद है, सेट बी में मौजूद है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में आएगा। अब 3 जो है ये भी मौजूद है, इसमें सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, ये भी आएगा। अब जो 5 है ये भी दोनों में मौजूद है। जो 7 है वो सेट ए में मौजूद है लेकिन सेट बी में नहीं है। इसी तरह जो 1 है वो सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है, और जो 4 वो भी सेट बी में है, सेट ए में नहीं है, तो ये नहीं आएंगे। जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों सेट्स के वो आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। और जो यूनियन होता है वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर कोई 2 दफ़ा एलिमेंट लिखा हुआ है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। जो 3 है ये भी दोनों तरफ आ रहे हैं, इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, यानी कि दोनों के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये आगे। अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारी कैसे बनेगी, हमने इन सेट्स को कंसिडर करना है। क्या इसमें कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 3, 5। हमने ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया हमारा बॉक्स, इसको हम यू से ज़ाहिर करेंगे। इसके अलावा जो इसके इंटरसेक्शन है तो हमने इसको ये जो दायरे हैं इस हिसाब से बनाने हैं कि इनका ये आपस में मिलें, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन है वो इम्पटी सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम दोनों को अटैच करेंगे, कुछ हिस्सा उसमें हम जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अब ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी के 2, 3, 5, ये हम दोनों के दरमियान में लिख देंगे। ये इसका भी पार्ट है और ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है। ठीक है जी। इसके बाद जो ए के पार्ट हैं, एक पार्ट में वो आएंगे जो ए में हैं और बी में नहीं है। अब ए में कौन सा 7 है वो बी में नहीं है, तो ये अकेला सेट ए में आ जाएगा। इसी तरह जो बी सेट है उसमें 1 और 4 जो है वो ए सेट में नहीं है, तो वो अकेला बी में आ जाएगा। इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ था 1 से लेकर 10 तक, उसमें ये 6 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है, 10 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है। तो ये हमारी इस तरह वेन डायग्राम बन गई। अगर हम शेड करना चाहें तो ए यूनियन बी को के लिए हम शेड करेंगे 2, 3, 5 वाला ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी के लिए शेड करेंगे। अगर हम ए यूनियन बी देखें तो ये हमारी दोनों दायरे जो कंप्लीट हैं ये शेड हो जाएंगे।
ठीक है जी, तो ये था सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी जो सोल्यूशन फाइल है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।